तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी सतयुग के उस समय की है जब पहाड़ों के बीच स्वर्ण श्रृंग नाम की एक चोटी हुआ करती थी। वहाँ अविरल नाम का एक मूर्तिकार रहता था। छोटी ईरल की श्रद्धा अद्भुत थी, लेकिन उसका एक नियम था, वह कभी पत्थर की मूर्ति नहीं बनाता था। वह कहता था, पत्थर कठोर है, महादेव तो अत्यंत कोमल है। अविरल रोज सुबह उठकर पवित्र नदी की रेत बालू इकट्ठा करता और तट पर ही शिव की एक सुंदर प्रतिमा बनाता। वह पूरा दिन उस रेत के शिवलिंग की पूजा करता, लेकिन सूर्य अस्त होते ही वह स्वयं उस प्रतिमा को नदी के जल में विसर्जित कर देता। गांव के लोग उसे देख हैरान होते। एक दिन एक धनी व्यापारी वहां से गुजरा। उसने देखा कि अविरल ने रेत से इतना सुंदर शिवलिंग बनाया है कि साक्षात महादेव का आभास हो रहा था। व्यापारी ने कहा, अविरल, तुम पागल हो, दिन भर की मेहनत को शाम को पानी में बहा देते हो। इसे धूप में सुखाकर पक्का क्यों नहीं कर लेते? मैं इसे अपने महल ले जाऊंगा और तुम्हें बहुत स्वर्ण दूंगा। अविरल ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, महादेव पकड़ में नहीं, प्रवाह में है। ये रेत मुझे सिखाती है कि संसार की हर चीज एक दिन बिखर जाएगी, केवल महादेव का प्रेम ही स्थिर रहेगा। मैं इन्हें बांधकर इनका अपमान नहीं कर सकता। उसी रात उस क्षेत्र में एक भीषण प्रलय जैसा तूफान आया। नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और पूरे गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। लोग अपनी कीमती चीजें लेकर ऊंचे पहाड़ों की ओर भागने लगे। व्यापारी अपने स्वर्ण के कलश और प्रतिमाएं बचाने में लगा था, लेकिन वे इतनी भारी थी कि वह उन्हें लेकर भाग नहीं पा रहा था। अविरल शांत था। वह नदी के उसी तट पर गया जहां उसने रेत का शिवलिंग विसर्जित किया था। उसने देखा कि पानी की लहरें गांव को लीलने के लिए आगे बढ़ रही हैं। अविरल ने वहीं बैठकर रेत की एक छोटी सी ढेरी बनाई और प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरा त्याग सत्य है तो इन बेबस लोगों की रक्षा करें। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही नदी की विशाल लहर उस रेत की छोटी सी ढेरी शिवलिंग से टकराई, वह लहर पीछे हटने के बजाय जम गई। देखते ही देखते नदी का बहता हुआ पानी पत्थर की तरह स्थिर हो गया और एक विशाल बांध डंप बन गया। उस जमी हुई लहर के ऊपर साक्षात सदाशिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप जल की तरह पारदर्शी और शीतल था। महादेव ने कहा, ग्रेटर देन अविरल, संसार मुझे पत्थरों और मंदिरों में कैद करना चाहता है ताकि वे मुझ पर अपना अधिकार जता सके, लेकिन तुमने मुझे रेत में पूजा, जो ये दर्शाता है कि तुम मुझे पाने के लिए किसी पकड़ की चाहना बड़ी ये रखते। जो मुझे हर क्षण विसर्जित करने का साहस रखता है, मैं उसके लिए हर क्षण प्रकट होने को तैयार हूँ। ग्रेटर देन। महादेव के स्पर्श से वह रेत का शिवलिंग स्फटिक क्रिस्टल में बदल गया और उसने हमेशा के लिए नदी के मार्ग को मोड़ दिया, जिससे गांव सुरक्षित हो गया। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिसे वह मिट्टी समझ रहा था, वो वास्तव में मुक्ति का मार्ग था। अविरल ने सिखाया कि भक्ति केवल संचय करने में नहीं, बल्कि ईश्वर को समर्पित करके मुक्त हो जाने में है। आज भी उस स्थान को बालू का तीर्थ कहा जाता है, जहाँ की रेत आज भी शिव की सुगंध देती है। उस स्फटिक शिवलिंग के प्रकट होते ही पूरे स्वर्ण श्रृंग क्षेत्र में एक अलौकिक शांति छा गई। नदी का जल, जो पहले प्रलयनकारी था, अब उस दिव्य शिवलिंग के चरणों को पखारने वाली एक मंद धारा बन गया था। लेकिन जैसे ही तूफान शांत हुआ, एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। उस स्फटिक शिवलिंग की चमक इतनी प्रबल थी कि उसकी आभा कोसों दूर तक दिखाई देती थी। इसे देखकर आसपास के राज्यों के लुटेरे और लालची राजा उस दिव्य शिवलिंग को चुराने की योजना बनाने लगे। वे उसे केवल एक बहुमूल्य रत्न मान रहे थे। एक रात जब अविरल ध्यान में लीन था, डाकुओं का एक दल नावों में छिपकर तट पर पहुंचा। जैसे ही उन्होंने शिवलिंग को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, नदी का पानी अचानक उबलने लगा। देखते ही देखते जल के भीतर से हजारों की संख्या में स्वर्ण मत्स्य, सुनहरी मछलियां और जलनाग बाहर निकल आए। उन जलचरों ने शिवलिंग के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य घेरा बना लिया कि कोई भी उसके समीप नहीं जा सका। नागों ने अपने फन फैलाकर एक छत्र बना लिया और मछलियां पानी की सतह पर इस तरह नाचने लगी कि एक अभेद्य भंवर बन गया। डाकुओं का सरदार चिल्लाया, ये कैसा जादू है? इन मछलियों और सांपों को हटाओ।
उसने अपनी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही उसने प्रहार करना चाहा, मछलियों के शरीर से एक ऐसी ध्वनि निकली जो डमरू के नाद जैसी थी। उस ध्वनि के कंपन से डाकुओं की नावें पानी में कागज की तरह फटने लगी। अविरल की आंखें खुली। उसने देखा कि प्रकृति स्वयं अपने महादेव की रक्षा कर रही है। उसने उन लुटेरों से कहा, ग्रेटर देन भाइयों, ये स्फटिक पत्थर नहीं है जिसे तुम बाजार में बेच सको। ये शिव का वह स्वरूप है जो रेत शून्यता से पैदा हुआ है। यदि तुम इसे बल से ले जाओगे तो ये फिर से मिट्टी बन जाएगा। इसे केवल भाव स ए पाया जा सकता है। ग्रेटर देन। लुटेरे डरे हुए थे। तभी उन जल नागों के बीच से एक विशाल वासुकी जैसा नाग उभरा और उसने अपना मस्तक अविरल के सामने झुकाया। अविरल ने समझ लिया कि महादेव चाहते हैं कि यह शिवलिंग अब किसी के हाथों का खिलौना न बने। अविरल ने शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी अंतिम प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु, संसार की दृष्टि अभी इतनी पवित्र नहीं हुई कि वह इस निराकार को संभाल सके। आप पुनः अपनी लहरों में विश्राम करें। जैसे ही अविरल ने उसे छुआ, वह स्फटिक शिवलिंग धीरे धीरे तरल लिक्विड होने लगा। वह पूरी तरह पिघलकर नदी के जल में मिल गया। अब वह पत्थर नहीं था, बल्कि वह पूरी नदी ही शिवमयी हो गई। जो भी उस नदी का जल पीता, उसका मन निर्मल हो जाता और उसके रोग मिट जाते। वे लुटेरे और वह व्यापारी जो कभी धन के पीछे भागते थे, अब उसी तट पर बैठकर मुसाफिरों को शीतल जल पिलाने की सेवा करने लगे। वे मछलियां और नाग अब उस नदी के स्थायी रक्षक बन गए। कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंग की वह नदी आज भी गुप्त रूप से बहती है। जो लोग सच्चे मन से उस नदी के तट पर रेत का घर बनाते हैं, महादेव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन वह स्फटिक शिवलिंग केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिन्होंने जीवन में त्याग करना सीख लिया हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।